नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, मारवाड़ी समाज पर 3-4 वीडियो जाने के बाद में कुछ सधी प्रतिक्रियाएं बहुत सही रूप से मैं कहूँगा कि सवाल जवाब के रूप में भी आ रही है। कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए हैं और एक श्रीमान ने बिल्कुल बहुत सही बात कही थी कि जिन पर आरोप लग रहे हैं, क्या आपने उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की है? बहुत सही सवाल है ये। और बिल्कुल ये हमारे प्लानिंग के तहत ये था कि हम कुछ सवाल पहले उठा लें और उसके बाद जिनसे जवाब लेना है हम उन तक भी जाएं। और आज हमने जो पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष श्रीमान नंदकिशोर जी अग्रवाल, हालांकि वैसे कहा जाए तो अब चूँकि चुनाव में स्टे आ गया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अभी जब तक चुनाव नहीं हुए, रिज़ल्ट नहीं आए, तब मैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में ही संबोधित कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। हमने उनके फ़ोन नंबर पर भी अपना मैसेज दे दिया है कि हम आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं और जो भी सवाल उठ रहे हैं आपके भाइयों के द्वारा, जो एक वैचारिक मतभेद है, वो जो आपकी टीम के ही लोग समझ सकते हैं, आपके संगठन के लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी इस सम्मेलन के सदस्य हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज दे दिया है। देखिए, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, हमारा मकसद है वहाँ तक जाना, उन्हें आमंत्रण देना। उसके बाद अगर वे संपर्क नहीं करते या नहीं देना चाहते या तवज्जो नहीं देते, आप कुछ भी समझ लीजिए, तो नहीं दें, ये उनकी इच्छा है। फिर हम जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम वहाँ जिनके मन में सवाल हैं उनकी बात भी लेंगे और जो आम पक्ष है उनकी बात भी लेंगे। दूसरी बात, एक दूसरा बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन ये है कि हमने जब बार बार ये कहा कि जब आपकी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, जो लोग सवाल कर रहे थे उनसे हमने कहा, फिर आप एक वैकल्पिक संगठन क्यों नहीं बना देते। और जिस सवाल को मैं उठा रहा हूँ कि सदस्यता शुल्क सिर्फ टोकन होनी चाहिए, आप अधिकार दें कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन के सदस्य बने, क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो मेंबरशिप से नहीं चलती, वो समृद्ध लोगों के डोनेशन से चलती है। आप ये कर सकते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति सदस्य बने। अगर आपको लगता है कि इस तरह से संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप एक परिवार के एक व्यक्ति को ले सकते हैं, वो आपकी अपनी टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समाज के आम आदमी को जोड़िए। इसका असर ये हुआ है, जिन लोगों ने सवाल उठाए थे, अब वे लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, यानी वेबसाइट बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अपना एक वैकल्पिक नाम भी तय कर लिया है और उस वेबसाइट के माध्यम से वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। निःशुल्क करने की योजना पर वो काम कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन सभी निःशुल्क उनके सदस्य बनेंगे। ये बात बहुत अच्छी हो रही है और ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर इस तरह से ऑनलाइन मेंबर्स बनेंगे, उनकी फिर वापस में कार्य प्रणाली क्या रहेगी, आप उन्हें कैसे संभालेंगे, निश्चित रूप से आपको उस पर भी विचार करना होगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, आपकी ये सोच है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न ज़रूर आप तक रखना चाहूँगा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, और अंत भला तो सब भला। यानी अगर कुछ होने के बाद, कुछ खोने के बाद में भी अगर आदमी समझ जाए और वो उचित उपाय करने की योजना पर विचार करने लग जाए, तो फिर वो बहुत अच्छी बात होती है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। पर मैं एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ, जो लोग ये काम कर रहे हैं वे पहले ये तय करें मन से कि वे किसी भी रूप में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। वे टेक्निकल व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो संगठन वे बना रहे हैं उस संगठन में वे किसी भी तरह से पद पर नहीं रहेंगे, नहीं अपने परिवार के व्यक्ति को लाएंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति खुद नहीं आता,
लेकिन वो अपने परिवार के व्यक्ति को किसी न किसी को ले आता है और फिर नाम उसका रहता है, संचालित वो करता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि पद की जो भूख है, पद की जो लालसा है, और एक नाम दिया जाता है छपास की प्रवृत्ति। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति एक डेजिग्नेशन चाहता है, होता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसकी शुरुआत आपको करनी होती है, क्रांति के रूप में करनी होती है, और अगर आप उसके सर्वे सर्वा बन करके बैठ जाते हैं तो फिर आप पर ही सवाल उठने लग जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अभी कुछ सालों के लिए आप अपनी उस लालसा को नियंत्रण में लें और ये घोषणा करें कि हम और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, हम जो फॉर्म बना रहे हैं, जो एक वैकल्पिक नाम दे रहे हैं, उसका पदभार ग्रहण नहीं करेगा। यानी दूसरे योग्य लोग हैं, आप उनको वहाँ पे लाइए, और एक स्थिति ऐसी बनेगी कुछ सालों के बाद जब लोग आपके कामों को देखेंगे, आपके संगठन को देखेंगे, उनको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तब पब्लिक आपको लेकर के आए, ये बात अच्छी है, तब आप आ सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआती कुछ सालों में आपको पद का विसर्जन करना आना चाहिए, और अगर आप ये करते हैं तब आपके संगठन के निर्माण का जो मूल उद्देश्य है वो सफल होने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ संस्थाओं में पद की लोलुपता मार देती है, पद की लोलुपता की वजह से प्रतिस्पर्धा होती है, और फिर वहाँ खींचातानी होती है, और फिर संस्थाएं अपने जो निश्चित लक्ष्य है वहाँ से भटक जाती है। इसलिए मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग ये एक वैकल्पिक फॉर्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। वेबसाइट के निर्माण की बात कर रहे हैं, साधुवाद देता हूँ। वो ये घोषणा कर दें कि मैं और मेरे परिवार का व्यक्ति, हम इस पद पर नहीं आएंगे। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, होना चाहिए। देखिए, जब आपको लगता है कि आपके संगठन में गलत हो रहा है तो जो कोई बोलता है, बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो समाज का भला नहीं होगा। लेकिन बोलने में शालीनता होनी चाहिए, बोलने में शब्दों का चयन सही होना चाहिए। और जब आप कुछ क्रांति करने जा रहे हैं तो आपके मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि इसका नेतृत्व में मेरा नाम आए, या मैं ही इसका पद भार ग्रहण करूं, मैं ही संयोजक बनूं, मैं ही अध्यक्ष बनूं, या मेरे परिवार का बने। तो आप लोगों को पद का विसर्जन करना आना चाहिए, और अगर आप ये कर सकते हैं तब आप ये गठन कीजिए, तब आप क्रांति की मशाल को उठाइए। लोग बिना पद लिए ही आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि जो शुरुआत में क्रांति करता है उसकी बात को सुना जाता है, और उसके लिए पद कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये देखा गया है कि लोग पद के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब पद आ जाता है उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिनके लिए सवाल उठा रहे हैं, अगर वो उन्हें कोई पद दे दे तो फिर ये सवाल उठाने भी लोग बंद कर देते हैं। ऐसा भी कई संस्थाओं में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर हो रहा है, मेरी बात को इस अर्थ में न लें, लेकिन मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि जो लोग वैकल्पिक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी को जोड़ने की कोशिश का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उनसे दरखास्त भी करता हूं वो ये घोषणा करें कि वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। तब उनका ये जो रचनात्मक आंदोलन है वो वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो व्यूअर्स, मारवाड़ी समाज का ये संभवतः मेरा चौथा या पांचवा वीडियो है, और मैं चाहता हूं कि किसी भी समाज में जब कोई विसंगति दिखती है तो हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, विसंगति का विरोध होना चाहिए। यद्यपि व्यक्ति आ जाता है उस दायरे में क्योंकि उस व्यक्ति की सीमा रेखा में ही कहीं ना कहीं विसंगति होती है, लेकिन फिर भी मन में ये विद्वेष नहीं होना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति का विरोध करना है। मन में लक्ष्य होना चाहिए कि हमें हमारे समाज को सही करना है, समाज में जो खामी आई है हमें उसको दूर करना है। मुझे विश्वास है व्यूअर्स उसी बात को समझेंगे और उसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि बात सही है,
और हर समाज के लिए आवश्यक है। तो सभी समाज के लोग इसे अपने अपने समाज के संगठनों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।